नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है, एस्टेट की भी जो है जल्दी ही फार्म निकल जाएंगे। इसके साथ ही जो एकलव्य मॉडल है वहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है, या फिर किसी अन्य राज्य में आपका कोई सभी संस्कृत का एग्ज़ाम है। तो आज की वीडियो में जो हम ये धातु रूप जो करने वाले हैं, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में धातु रूप से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके शब्द रूप से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो शब्द रूप हैं, क्वेश्चन हैं, उनको किया था। तो आज की वीडियो में हम जो धातु रूप है उनको करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जहाँ पर पठ धातु आ जाती है, जिसका मतलब पढ़ना है, और भुआदि गण से है। जैसे कि आपको पता ही है 10 गण होते हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर का है भुआदि गण। भू इसमें धातु होती है। तो वर्तमान जो लट है, वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है, जिसके रूप पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा है पठामे है। इस प्रकार से चलते हैं प्रथम, मध्यम और उत्तम में। और उसके बाद आ जाता है जो लंग लकार है। लंग लकार ये भूतकाल अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसके रूप कैसे बनेंगे? जैसे अपठत, अपठतम, अपठन, अपठ है, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठाम। उसके बाद है लेट लकार भविष्यत काल में। तो ये कैसे प्रयोग में आती है? तो ये बनेंगे पठिष्यति, पठिष्यत है, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत है, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर लेट लकार में रूप बनते हैं। लेट लकार जो होता है उसमें थोड़ा सा रूप चेंज हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जो लोट लकार है, आज्ञा देने अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। रूप कैसे बनेंगे? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। तो ये तो कुछ रूप है जो आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि शुरू से ही जो है शब्द रूप आ जाते हैं, तो आसान भी हैं। उसके बाद है यहाँ पर विधिलिंग चाहिए अर्थ में। बस एग्जाम में क्या होता है, जैसे आपने कहीं पर हलंत है, विसर्ग है, थोड़ा सा उसका ध्यान देना होता है, क्योंकि या तो सभी रखते ही हैं। तो जैसे पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठे। उसके बाद आ जाता है शुरु धातु। शुरु धातु शून्यार्थ में होती है। रूप कैसे बनेंगे इसके? शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुतः, शृणुत, शृणोमि, शृणुवः, शृणुमः। अब दो रूप यहाँ पर इसमें बने हैं उत्तम में, शृणुवः और शृण्वः। ऐसे यहाँ पर शृणुमः और शृण्वः। उसके बाद आ जाता है जो लंग लकार है भूतकाल में। तो इसके रूप कैसे बनेंगे? अशृणोत, अशृणुताम, अशृण्वन, अशृणोः, अशृणुतम, अशृणुत, अशृण्वम, अशृणौ और अशृणु, अशृणम और अशृणु। यहाँ पर भी देख सकते हैं दो दो रूप जो है यहाँ पर इसके बन रहे हैं। तो एक में ये आधा है और एक में पूरा और वो साथ में है। उसके बाद आ जाता है जो लिट लकार भविष्यत काल में है। तो इसके रूप कैसे बनेंगे? सुरस्यति, सुरस्यतः, सुरस्यन्ति, सुरस्यसि, सुरस्यतः, सुरस्यत, सुरस्यामि, सुरस्यावः, सुरस्यामः। और उसके बाद लोट लकार आज्ञार्थ में शृणोति, शृणुताम, शृण्वन्ति। अब यहाँ पर दो रूप बनते हैं विकल्प वाले, एक तो शृणोतु और दूसरा बनता है शृणुतात। तो ये दो रूप आपने याद रखना है, प्रथम पुरुष में बनते हैं शृणोतु और शृणुतात, शृणुतम, शृण्वन्ति। उसके बाद शृणुः और शृणुतात। यहाँ पर भी दो रूप बने हैं, शृणुतम, शृणुत, शृण्वाणि, शृण्वाव, शृण्वाम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शुरु धातु लोट लकार में बनेंगे। उसके बाद विधिलिंग चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो प्रथम पुरुष में शृणुयात, शृणुयाता, शृणुयुः, शृणुयाः, शृणुयतम, शृणुयात, शृणुयाम, शृणुयाव, शृणुयाम। नेक्स्ट है हमारी जो भू धातु होने अर्थ में लट लकार वर्तमान काल में।
भवती भवतः भवन्ति, भवष्ये भवतः भवत्, भवामि भवावः भुआमहे। और लंग लकार भूतकाल अर्थ में, तो सुर में क्या है अ इसमें जुड़ जाता है, इस प्रकार आप पहचान कर सकते हैं। जहाँ पर सुर में आ दिया गया हो तो मतलब वहाँ पर क्या है भूतकाल में ये धातु बनी है। तो अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभुआव अभुआम। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो उलझाने के लिए एग्जाम में दो रूप दिए जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला है। प्रथम पुरुष एक वचन का और मध्यम पुरुष बहुवचन का, दोनों है सेम, दोनों सेम है। सिर्फ क्या फर्क है, यहाँ पर हलंत है, इसमें हलंत नहीं है। तो यही जो एग्जाम में दिए जाता है, क्योंकि कैंडिडेट क्या होता है कई बार जल्दी जल्दी में देख लेता है कि हाँ भाई ये मेरे पास आता है, और वो क्या है हलंत का ध्यान नहीं करता है, और इसी कारण से जल्दबाजी में गलत आंसर करके आ जाता है, चाहे उसको आता भी हो। तो इस प्रकार से छोटी सी गलती होती है जो आपने ध्यानपूर्वक देखनी है। उसके बाद आ जाता है लिट लकार भविष्यत काल में। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। उसके बाद है लोट लकार आज्ञा और प्रार्थना में। तो भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भुवानी भुआव भुआ। और यहाँ पर भी इसके दो रूप बनेंगे, एक तो भवतु बनेगा और दूसरा विकल्प में भवतात रूप बनेगा। उसके बाद आ जाता है विधिलिंग चाहिए अर्थ में। तो रूप कैसे बनेंगे, भवेत भवेतम भवेयुः, भवेः भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवे। उसके बाद आ जाता है जो पा धातु पीण्यार्थ में है। तो वर्तमान काल लट लकार में रूप कैसे बनेंगे, पीबती पीबतः पिबन्ति, पीबसि पीबतः पिबत, पिबामि पिबावः पिबामः। और उसके बाद वैसे ही लंग लकार सुर में आ लग जाएगा यहाँ पर। तो अपीबत अपीबताम अपीबन, अपीबः अपीबतम अपीबत, अपीबम अपीबाव अपीबा। उसके बाद रहता है लिट लकार भविष्यत काल में। तो कैसे बनेंगे, पाश्यति पाश्यतः पाश्यन्ति, पाश्यसि पाश्यतः पाश्यत, पश्यामि पाश्यावः पाश्यामः। नेक्स्ट है लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना में। तो रूप कैसे बनेंगे, पीबतो पीबताम पिबंतो, पिब पीबतम पिबत, पिबानी पिबाव पिबाम। नेक्स्ट है विधिलिंग चाहिए अर्थ में। पिबेत पिबेताम पिबेयुः, पिबेः पिबेतम पिबेत, पिबेयम पिबेव पिबेम। तो कई बार जो है ये भी देखने को मिला है एग्जाम में, पिबेव पिबेम। यहाँ पर जो पिबेव है इसकी जगह पर पिबेम दे दिया जाता है और इसकी जगह पर द्विवचन। तो यहाँ पर जो है शुरू में जो द्विवचन है उत्तम का द्विवचन, इसमें वा होता है और बहुवचन में बाद में माँ होता है, चाहे कोई सी भी हो। उसके बाद आ जाते हैं गम धातु, जाने अर्थ में है लट लकार वर्तमान काल में। रूप कैसे बनेंगे, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। उसके बाद है लंग लकार में, लंग लकार और भूतकाल में। रूप कैसे बनेंगे, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। नेक्स्ट आ जाता है लिट लकार में, लिट लकार और भविष्यत काल में। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, घमिष्यति घमिष्यतः घमिष्यन्ति, घमिष्यसि घमिष्यतः घमिष्यत, घमिष्यामि घमिष्यावः घमिष्यामः। नेक्स्ट आ जाता है लोट लकार में, लोट लकार आज्ञा प्रार्थना में। तो रूप कैसे बनेंगे इसके, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तो, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छामि। नेक्स्ट आ जाता है विधिलिंग में, विधिलिंग चाहिए में। गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छेः गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। नेक्स्ट है पच धातु, पकाने अर्थ में है और वर्तमान काल में कैसे बनेगा इसका रूप, पचति पचतः पचन्ति,
पश्ये पचतः पचत, पचामि पचावः पचामः। नेक्स्ट आ जाता है लंग लकार और भूतकाल। तो प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? तीन पुरुष होते हैं, प्रथम मध्यम और उत्तम। तीन ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसके रूप कैसे बनेंगे? शुरू में वैसे ही लंग लकार में आ जुड़ जाता है, तो अपचत अपचताम अपचन, अपचः अपचतम अपचत, अपचम अपचाओ अपचाम। उसके बाद जो लेट लकार है भविष्य काल में, तो कैसे बनेंगे? पक्षति पक्षतः पक्षन्ति, पक्षसि पक्षतः पक्षत, पक्षामि पक्षावः पक्षामः। नेक्स्ट आ जाता है जो लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना में है, तो कैसे बनेंगे? पचतो पचताम पचंतो, पच पचतम पचत, पचानी पचाओ पचाओ। नेक्स्ट है विधिलिंग चाहिए अर्थ में, तो रूप कैसे बनेंगे? पचेत पचेताम पचेयुः, पचेहे पचेतम पचेत, पचेयम पचेव पचे। तो पचेत पचेताम पचेयुः, पचेहे पचेतम पचेत, पचेयम पचेव पचे। उसके बाद आ जाता है लिखता, तो लिखने आते हैं। तो लट लकार में और वर्तमान काल में इसके रूप कैसे बनेंगे? तो लिखते लिखता लिखंती, लिख से लिखता लिखत, लिखा में लिखा वहा लिखा में है। उसके बाद लंग लकार भूतकाल में, अलिखत अलिखताम अलिखन, अलिखः अलिखतम अलिखत, अलिखम अलिखाओ अलिखाओ। नेक्स्ट है लिट लकार और भविष्य काल में, तो इसके रूप कैसे बनेंगे? लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यत, लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। और लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना में, लिखतो लिखताम लिखंतो, लिख लिखतम लिखत, लिखानि लिखाओ लिखाओ। उसके बाद आ जाता है जो विधिलिंग लकार है, चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो लिखेत लिखेतम लिखेयुः, लिखेहे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखे। उसके बाद आ जाती है स्था धातु। स्था या इसके रूप चलते हैं इसमें तिष्ठ में, इसका जो अर्थ है ये बैठना होता है। और इसके रूप कैसे बनेंगे? तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठावः। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट लंग लकार, अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन, अतिष्ठः अतिष्ठतम अतिष्ठत, अतिष्ठम अतिष्ठाव अतिष्ठाव। नेक्स्ट आ जाता है लिट लकार और भविष्यत काल में, रूप कैसे बनेंगे? स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति, स्थास्यसि स्थास्यतः स्थास्यत, स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः। उसके बाद आ जाता है लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना में, रूप कैसे बनेंगे? तिष्ठतो तिष्ठताम तिष्ठन्तु, तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत, तिष्ठानि तिष्ठाओ तिष्ठाओ। नेक्स्ट है विधिलिंग चाहिए अर्थ में, तिष्ठेत तिष्ठताम तिष्ठेयुः, तिष्ठेहे तिष्ठतम तिष्ठेत, तिष्ठेयम तिष्ठेव तिष्ठे। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट हमारी दृश्य धातु, रूप कैसे बनेंगे? पश्चिम में इसके रूप चलते हैं। और जो लट लकार वर्तमान काल में इसके रूप कैसे बनेगा? तो ये बनेगा पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। उसके बाद लंग लकार भूतकाल में, अपश्यत अपश्यताम अपश्यन, अपश्यः अपश्यतम अपश्यत, अपश्यम अपश्याव अपश्याम। नेक्स्ट आ जाता है लेट लकार
और भविष्यत काल में। तो यहाँ पर जो लिट लकार जो होता है, चाहे इसका रूप इसी धातु का है या कोई से अन्य का है, तो उसमें या तो रूप थोड़ा सा बदल जाता है। तो जैसे दृश्य धातु है, इसका यहाँ पर जो रूप है बदल चुका है, यहाँ पर द्रक्ष्यति के अनुसार इसका रूप बनेगा। तो द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। एग्जाम में कई बार शुद्ध अशुद्ध करने के लिए जो जैसे यहाँ पर आधा अक्षर दिया गया है, इसको पूरा दे दिया जाता है। उसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट हमारा लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना में, इसका प्रयोग होता है। तो इसके रूप कैसे बनेंगे? सिर्फ जो लिट लकार जो होता है उसी में थोड़ा चेंज होता है, बाकी और सारा वैसे ही चलता है। तो यहाँ पर पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्यः पश्यतम पश्यत, पश्यानि पश्याओ पश्यामि। उसके बाद विधिलिंग चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है, तो इसके रूप बनेंगे पश्येत पश्यताम पश्येयुः, पश्येह पश्यतम पश्येत, पश्येयम पश्येय पश्येय। नेक्स्ट आ जाता है अस्तात्, होना इसका अर्थ है। और लट लकार में इसके रूप कैसे बनेंगे? अस्ति स्तः सन्ति, असि सतः सत, अस्मि स्वः स्मः। आपने बहुत जगह पर देखा होगा जब अनुवाद करते हैं तो स्तः उसमें दिया गया होता है। तो स्तः क्यों होता है? अगर दो व्यक्तियों की दो वस्तुओं की बात हो तब वहां पर स्तः का प्रयोग किया जाता है। तो यह आपने बहुत जगह देखा भी होगा। तो द्विवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति होता है, धातु आपकी अस है होने में। रूप कैसे बनेंगे इसके? अस्ति स्तः सन्ति, असि सतः सत, अस्मि स्वः स्मः। उसके बाद आ जाता है जो लंग लकार है भूतकाल अर्थ में, तो इसके कैसे बनेंगे? आसीत आस्ताम आसन, आसीहि आस्तम आसत, आसम आसव आसन। नेक्स्ट आ जाता है लेट लकार भविष्यत काल में, तो इसके रूप कैसे बनेंगे? भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। नेक्स्ट है लोट लकार में, लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना में, तो इसके कैसे बनेंगे? अस्तु स्ताम सन्तु, एधि सतम सत, अशानि अशाव अशाम। तो ये लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना में है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है एधि वाला, कि कौन से लकार का है या किस पुरुष का है। तो अस्तु स्ताम सन्तु, एधि शतम सत, अशानि अशव अशाम। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो मध्य में ये बनता है अस धातु में। उसके बाद आ जाता है जो विधिलिंग है, चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसके रूप कैसे बनेंगे? स्यात् स्यातम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्याम। उसके बाद है सेव, सेवा करने अर्थ में है, आत्मनेपदी धातु में आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, सेव और लट वाला। तो सेव का मतलब सेवा करना, सेवन करना, लट लकार और वर्तमान काल में। तो कैसे बनेंगे इसके रूप? सेवते सेवेते सेवन्ते, सेव से सेवे थे सेवधु, सेवे सेवा वहे सेवा महे। तो ये इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। नेक्स्ट है लंग लकार में और भूतकाल अर्थ में, तो इसके वैसे ही सुर में लंग लकार में आ जुड़ जाता है। तो असेवत असेवताम असेवंत, असेवथाः असेवथाम असेवध्वम, असेवे असेवा वही असेवा मही, तैताम था सथाम दम इर वही मही। ये सूत्र होता है इसका, जिनसे ये धातुएं हल होती हैं। तो असेवत असेवताम असेवंत, असेवथाः असेवथाम असेवध्वम, असेवे असेवा वही असेवा मही। यहाँ पर वही जो होगा ये हमेशा द्विवचन में बनेगा और मही जो है ये बहुवचन में होता है, उत्तम बहुवचन में। नेक्स्ट है लेट लकार और भविष्यत काल में,
तो इसके कैसे बनेंगे? सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यवहे, सेविष्यामहे। उसके बाद है लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना में। तो इसके रूप कैसे बनते हैं? सेवताम, सेविताम, सेवंताम, सेवसव, सेविथाम, सेवध्वम, सेवई, सेववही, सेवामहि। तो ये लोट लकार में है। उसके बाद आ जाता है जो वेदलिंग लकार है। तो इसके रूप कैसे बनेंगे? सेवेत, सेव्यताम, सेवेरन, सेवेथाः, सेव्यथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेववहि, सेवमहि। उसके बाद आ जाता है लव धातु। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आत्मनेपदी धातु है, प्राप्त करने इसका अर्थ होता है। लट लकार जो है इसमें इसके रूप कैसे चलते हैं? लभते, लभेते, लभन्ते, लभ से लभे थे, लब्ध्वे, लभे, लभवहे, लभमहे। तो वैसे ही वह द्विवचन में, माँ बहुवचन में होता है। उसके बाद आ जाता है जो लंग लकार है भूतकाल में। तो अलभत, अलभेताम, अलभंत, अलब्धाः, अलभेताम, अलब्ध्वम, अलभे, अलभवहि, अलभमहि। उसके बाद लिट लकार और भविष्यत काल में। तो वो कैसे बनेंगे? लप्स्यते, लपस्येते, लपस्यन्ते, लपस्यसे, लपस्येथे, लपस्यध्वे, लपस्ये, लपस्यवहे, लपस्यामहे। नेक्स्ट है लोट लकार में। लोट लकार और आज्ञा या प्रार्थना में। लभताम, लभेताम, लभन्ताम, लभसम, लभसौ, लभेथाम, लब्ध्वो, लभई, लभवहि, लभमहि। दोनों में प्रथमा और द्विवचन में थोड़ी अंतर है, इसके ऊपर मात्रा है, इसके नहीं है। और लभेथाम जो हमेशा ये द्विवचन में होता है, मध्यम के द्विवचन में। उसके बाद जो विधिलिंग लकार है। लभेत, लभ्याताम, लभेरम, लभेथाः, लभ्याथाम, लभेध्वम, लभेय, लभेवहि, लभेमहि। उसके बाद दा धातु और यच में भी आपने रूप इसके देखे होंगे, देने अर्थ में होती है। और वर्तमान काल लट लकार में इसके रूप कैसे बनेंगे? तो ये बनेंगे यचति, यचतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छतः, यच्छत, यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। उसके बाद आ जाता है लंग लकार भूतकाल में। अयच्छत, अयच्छताम, अयच्छन्, अयच्छः, अयच्छतम, अयच्छत, अयच्छम, अयच्छाव, अयच्छाम। नेक्स्ट है लिट लकार और भविष्यत काल में। तो रूप कैसे बनेंगे? दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यतः, दास्यत, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। उसके बाद है लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना में। तो रूप कैसे बनेंगे? यच्छतु, यच्छताम, यच्छन्तु, यच्छ, यच्छतम, यच्छत, यच्छानि, यच्छाव, यच्छामि। उसके बाद आ जाता है जो विधिलिंग लकार है, चाहे अर्थ में प्रयोग होती है। रूप कैसे बनेंगे? यच्छेत, यच्छेताम, यच्छेयुः, यच्छेः, यच्छेतम, यच्छेत, यच्छेयम, यच्छेव, यच्छे। उसके बाद आ जाता है अर्च धातु। ये पूजा करने अर्थ में होती है। और वर्तमान का लट लकार में इसके रूप कैसे बनेंगे? अर्चति, अर्चतः, अर्चन्ति, अर्चसि, अर्चतः, अर्चत, अर्चामि, अर्चावः, अर्चामः। उसके बाद आ जाते हैं जो लंग लकार है भूतकाल में। अर्चत, अर्चताम, अर्चन, अर्चः, अर्चतम, अर्चत, अर्चम, अर्चाव, अर्चा।
उसके बाद आ जाता है लिट लकार और भविष्य काल में। रूप कैसे बनेंगे? अर्चिष्यति, अर्चिष्यतः, अर्चिष्यन्ति, अर्चिष्यसि, अर्चिष्यतः, अर्चिष्यत, अर्चिष्यामि, अर्चिष्यावः, अर्चिष्यामः। तो वैसे ही जो है यहाँ पर लिट लकार में रूप थोड़ा सा बदल जाता है। उसके बाद आ जाता है लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना में। तो इसके रूप कैसे बनेंगे? अर्चतु, अर्चताम, अर्चन्तु, अर्च, अर्चतम, अर्चत, अर्चानि, अर्चाओ, अर्चाओ। उसके बाद आ जाता है विधिलिंग चाहिए अर्थ में। तो रूप कैसे बनेंगे? अर्चेत, अर्चेताम, अर्चेय, अर्चेहे, अर्चितम, अर्चेत, अर्चेयम, अर्चेव, अर्चे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर व्रज धातु। ये जाने अर्थ में है और इसका जो यहाँ पर रूप कैसे बनेंगे? तो वर्जति, वर्जतः, वर्जन्ति, वर्जसि, वर्जतः, वर्जत, वर्जामि, वर्जावः, वर्जामः। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका रूप बनेगा। उसके बाद है लंग लकार और भूतकाल अर्थ में। तो रूप कैसे बनेंगे? अवर्जत, अवर्जताम, अवर्जन, अवर्जः, अवर्जतम, अवर्जत, अवर्जम, अवर्जाओ, अवर्जाम। नेक्स्ट आ जाता है लिट लकार भविष्य काल में। तो इसके रूप कैसे बनेंगे? वर्जिष्यति, वर्जिष्यतः, वर्जिष्यन्ति, वर्जिष्यसि, वर्जिष्यतः, वर्जिष्यत, वर्जिष्यामि, वर्जिष्यावः, वर्जिष्यामः। उसके बाद जो लोट लकार और आज्ञा या प्रार्थना, तो वैसे ही तूताम से वैसे ही चलेगा। तो वरजतु, वरजताम, वर्जन्तु, व्रज, वर्जतम, वर्जत, वर्जानि, वर्जाओ, वर्जाम। उसके बाद जो विधिलिंग है चाहिए अर्थ में, वर्जेत, वर्जेताम, वर्जेयुः, वर्जेहे, वर्जेतम, वर्जेत, वर्जेयम, वर्जेव, वर्जेय। नेक्स्ट आ जाता है तप। तपस्या करने अर्थ में होती है तप करना। और लट लकार वर्तमान काल में रूप कैसे बनेंगे? तपति, तप्तः, तपन्ति, तपसे, तप्तः, तपत, तपामि, तपावः, तपामः। उसके बाद है लंग लकार और भूतकाल अर्थ में। तो कैसे बनेंगे? अतपत, अतप्ताम, अतपम, अतपः, अतप्तम, अतपत, अतपम, अतपाओ, अतपाम। उसके बाद आ जाता है लिट लकार और भविष्य काल में। कैसे बनेंगे? तपस्यति, तपस्यतः, तपस्यन्ति, तपस्यसि, तपस्यतः, तपस्यत, तपस्यामि, तपस्यावः, तपस्यामः। उसके बाद है लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना। तो इसके कैसे बनेंगे? तप्तु, तपताम, तपन्तु, तप, तप्तम, तप, तपानि, तपाओ, तपाम। उसके बाद जो विधिलिंग है चाहिए में, कैसे बनेंगे इसके? तपेत, तपेताम, तपेयुः, तपेहे, तपेतम, तपेत, तपेयम, तपेव, तपेय। अब तो यहाँ पर देखने में जो आपको आसान लग रही होंगी, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तब वहाँ पर पता लगता है कि ये धातु कितनी आसान थी। तो इस कारण से यहाँ पर जो आपने कोई सी भी धातु है उसको ध्यानपूर्वक आपने पढ़ना है। तो नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पर शोच धातु। शोक करने अर्थ में है और वर्तमान काल लट लकार में रूप कैसे बनेगा? तो सोचती, सोचतः, सोचन्ति, सोचसी, सोचतः, सोचत, सोचामि, सोचावः, सोचामः। और लंग लकार भूतकाल में कैसे बनेगा? असोचत, असोचताम, असोचन, असोचः, असोचतम, असोचत, असोचम, असोचाव, असोचाम।
उसके बाद आ जाता है लिट लकार और भविष्य काल में। तो इसके रूप कैसे बनेगा? शोचिष्यति, शोचिष्यतः, शोचिष्यन्ति, शोचिष्यसि, शोचिष्यतः, शोचिष्यत, शोचिष्यामि, शोचिष्यावः, शोचिष्यामः। तो इस प्रकार से लेट लकार में रूप बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे लोट लकार आज्ञा या प्रार्थनार्थ में, और इसमें कैसे बनेंगे? सोचतु, सोचताम, सोचन्तु, सोच, सोचतम, सोचत, सोचानि, सोचाओ, सोचाओ। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके बनेंगे। उसके बाद है विधिलिंग चायर्थ में। तो चायर्थ में कैसे बनेगा? सोचेत, सोचेताम, सोचेयुः, सोचेह, सोचेतम, सोचेत, सोचेयम, सोचेव, सोचे। तो इस प्रकार से विधिलिंग में इनका प्रयोग होगा। उसके बाद आ जाती है हमारी नी धातु, और ये नी धातु ले जाने अर्थ में ये प्रयोग की जाती है। तो रूप इसके कैसे बनेंगे? वर्तमान लट जो सूत्र है ये लट लकार में लगता है, इससे लट लकार होता है। तो जब शब्द रूप सिद्ध करते हैं तो उनमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो वर्तमान काल अर्थ में लट लकार रूप कैसे बनेगा? नयति, नयतः, नयन्ति, नयसि, नयथः, नयत, नयामि, नियामः, नियामः। उसके बाद है लंग लकार और भूतकाल में। तो वैसे ही अ जो है यहाँ पर शुरू में इसमें जुड़ जाएगा। तो अनयत, अनयताम, अनयन, अनयः, अनयतम, अनयत, अनयम, अनयाव, अनयाव। उसके बाद है लिट लकार और भविष्य काल में। तो इसका कैसे बनेगा यहाँ पर? नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति, नेष्यसि, नेष्यतः, नेष्यत, नेष्यामि, नेष्यावः, नेष्यामः। नेक्स्ट है लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना। तो इसके कैसे बनेंगे? नयतु, नयताम, नयन्तु, नया, नयतम, नयत, नयानि, नयाव, नयाव। तो लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना में नयतु, नयताम, नयन्तु, नया, नयतम, नयत, नयानि, नयाव, नयाव। उसके बाद विधिलिंग चायर्थ में नयेत, नयेयताम, नयेयुः, नयेह, नयेतम, नयेत, नयेयम, नयेव, नयेव। उसके बाद है भज, भजन करना। लट लकार वर्तमान काल अर्थ में कैसे बनेंगे रूप? भजते, भजते, भजतः, भजन्ति, भजसि, भजता, भजत, भजामि, भजामः, भजामः। तो इसका मतलब ये परस्मैपदी धातु में है, क्योंकि जो आत्मनेपदी जो होते हैं उसमें रूप थोड़े से अलग होते हैं। उसके बाद है लंग लकार भूतकाल में। अभजत, अभजताम, अभजन, अभजः, अभजतम, अभजत, अभजम, अभजाओ, अभजाओ। उसके बाद लिट लकार और भविष्य काल में कैसे बनेगा रूप? भजिष्यति, भजिष्यतः, भजिष्यन्ति, भजिष्यसि, भजिष्यतः, भजिष्यत, भजिष्यामि, भजिष्यावः, भजिष्यामः। उसके बाद है लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना में। तो कैसे बनेंगे? भजतो, भजताम, भजन्तु, भज, भजतम, भजत, भजानि, भजाओ, भजाओ। उसके बाद है विधिलिंग चाहिए। तो इसके कैसे बनते हैं रूप? भजेत, भजेताम, भजेयुः, भजेह, भजेतम, भजे, भजेयम, भजेव, भजेय। उसके बाद है यज, यजन करना। लट लकार वर्तमान काल में वो कैसे बनेंगे? यजति, यजतः, यजन्ति, यजसि, यजथः, यजत, यजामि, यजावः, यजामः। उसके बाद आ जाता है लंग लकार और भूतकाल में। तो कैसे बनेगा? अयजत, अयजताम, अयजन, अयजः, अयजतम, अयजत, अयजम, अयजाव, अयजाम।
नेक्स्ट है लिट लकार और भविष्यत काल में इसके रूप कैसे बनेंगे? तो यक्षति यक्षतः यक्षन्ति, यक्षसि यक्षतः यक्षत, यक्षामि यक्षामः यक्षामः। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इसके जो लिट लकार है इसमें जो रूप है वो बदल गया है। उसके बाद लोट लकार और आज्ञा अर्थ में तो कैसे बनेगा? यजतो यजताम यजंतु, यज यजतम यजत, यजानि यजाओ यजाम। उसके बाद है विधिलिंग चाहिए अर्थ में इसके रूप कैसे बनेगा? यजेत यजेताम यजेय, यजेहे यजेतम यजेत, यजेयम यजेव यजेम। उसके बाद है शुभ शोभित होने में, लट लकार वर्तमान काल में रूप कैसे बनेगा? शोभते शोभ्यते शोभन्ते, शोभ से शोभ्यते शोभ्ये, शोभे शोभावहे शोभामहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ते वाले आ गए हैं, मतलब क्या है? ये आत्मनेपद में चले गए हैं। तो शोभते शोभ्यते शोभन्ते, शोभ से शोभ्यते शोभ्ये, शोभे शोभावहे शोभामहे। तो इसका मतलब है ये जो शुभ धातु एग्जाम में ये भी पूछी जाती है, ये परस्मैपदी है या आत्मनेपदी है। तो कौन सी है? ये आत्मनेपदी धातु है। उसके बाद है लंग लकार भूतकाल में तो कैसे बनेगा? अशोभत अशोभताम अशोभम, अशोभताः अशोभेताम अशोभम, अशोभे अशोभवहे अशोभामहे। तो अशोभे अशोभवहे और शोभामहि। तो एग्जाम में शोभा वही भी आ सकता है, शोभामहि भी आ सकता है, वो आपने याद देखना है। तो अशोभा वही वहां पर होना चाहिए और शोभामहि। तो इसी प्रकार से जो आपने यहाँ पर ये याद रखना है। उसके बाद है लेट लकार भविष्यत काल में तो रूप कैसे बनेगा? शोभिष्यते शोभिष्यते शोभिष्यन्ते, शोभिष्य से शोभिष्यते शोभिष्यद्वे, शोभिष्ये शोभिष्यवहे शोभिष्यमहे। उसके बाद है लोट लकार आज्ञा प्रार्थना में तो इस कैसे बनेगा? शोभताम शोभेताम शोभनताम, शोभशव शोभेताम शोभध्वम, शोभई शोभावहि शोभामहि। उसके बाद है विधिलिंग चाहिए अर्थ में तो रूप कैसे बनेगा? शोभेत शोभेयताम शोभेरन, शोभेताः शोभेयताम शोभेध्वम, शोभेय शोभेवहि शोभेमहि। उसके बाद है यहाँ पर विधिलिंग चाहिए अर्थ में कैसे रूप बनेंगे? शोभेत शोभेयताम शोभेरन, शोभेताः शोभेयताम शोभेध्वम, शोभेय शोभवहि शोभेमहि। नेक्स्ट है वृत्त धातु होने या रहने अर्थ में इसका प्रयोग होता है। लट लकार वर्तमान काल में इसके रूप कैसे बनेंगे? वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, वर्त से वर्तेते वर्तध्वे, वर्ते वर्तावहे वर्तामहे। तो आत्मनेपद यहाँ पर ये रूप है। उसके बाद आ जाता है लंग लकार भूतकाल में, अवर्तत अवर्तत अवर्ते ताम अवर्तत, अवर्थाः अवर्तेथाम अवर्तध्वम, अवर्ते अवर्तवहि अवर्तामहि। उसके बाद है लिट लकार और भविष्यत काल में तो कैसे जारूप चलेंगे? वर्तिष्यते वर्तिष्यते वर्तिष्यन्ते, वर्तिष्यसे वर्तिष्येथे वर्तिष्यध्वे, वर्तिष्ये वर्तिष्यवहे वर्तिष्यमहे। तो ये वहे महे ये आपने याद रखना है। ये उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में होते हैं। ये जो धवे है ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है तो ये मध्यम के बहुवचन में बनता है और जहां पर से लगा हो तो वो मध्यम के एक वचन में होता है और ये अंत्य ये प्रथम के बहुवचन में होता है। नेक्स्ट है लोट लकार आज्ञा प्रार्थना में वर्तताम वर्तेताम वर्तन्ताम, वर्तशव वर्तेथाम वर्तध्वम, वर्ते वर्तवहि वर्तामहि। नेक्स्ट है विधिलिंग चाहिए अर्थ में वर्तेत वर्तेयताम वर्तेरन, वर्तेतः वर्तेयथाम वर्तेध्वम, वर्तेय वर्तेवहि
वर्ते मही। उसके बाद आ जाता है अधभक्षण। तो अदादिगण जो है उसकी धातु है, यहाँ पर ये अदादिगण की धातु है, अधभक्षण खाने अर्थ में ये प्रयोग होती है। तो लट लकार वर्तमान काल में इसके रूप कैसे बनेंगे? तो इसके बनते हैं अत्ति अत्तः अदंती, अत्सि अत्तः अद, अद्मि अद्वः अद्मः। अब यहाँ पर एक में विसर्गा है, एक में नहीं है, तो द्विवचन मध्यम का द्विवचन में विसर्गा बनेंगे और बहुवचन में होती नहीं है। उसके बाद लंग लकार भूतकाल में, तो रूप कैसे बनेगा? आदत आताम आदन, आदह आतम आद, आदम आदव आदम। तो लंग लकार भूतकाल में। उसके बाद आ जाता है लिट लकार भविष्यत काल में, तो रूप कैसे बनेगा? अत्स्यति अत्सतः अत्स्यन्ति, अत्स्यसि अत्स्यथः अत्स्यत्, अत्स्यामि अत्स्यावः अत्स्यामः। नेक्स्ट है लोट लकार अज्ञाया प्रार्थना में, तो इसका रूप कैसे बनेगा? अत्तु अताम अदंतु, अद्दि अत्तम अत, अदानी अदाव अदा। नेक्स्ट है विधिलिंग चाहिए अर्थ में, इसके कैसे बनेंगे रूप? अद्यात अद्याताम अद्यो, अद्याह अद्यातम अद्यात, अद्याम अद्याव अद्याम। नेक्स्ट आ जाती है ब्रो धातु, ये बोलने अर्थ में होती है, स्पष्ट बोलना। वर्तमान काल में इसके रूप कैसे बनते हैं? हम यहाँ पर इसके रूप दो बने हैं, एक विकल्प से एक बिना विकल्प वाले हैं, मतलब दो बने हैं। तो ब्रू के बनेंगे यहाँ पर ब्रवीति और आहा। ब्रू को आहा आदेश होता है, तो ब्रवीति और आहा ये दो रूप बनेंगे इसके। अब एक तो ये बनेगा ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति, ब्रवीसि ब्रूतः ब्रूत, ब्रवीमि ब्रुवः ब्रूमः। और एक बनेगा अह आहतु आहु, आहत आथत आहतु। तो इसके सिर्फ ये दो ही है। तो प्रथमा जो है इसमें प्रथमा का एक वचन और द्विवचन और बहुवचन, और यहाँ पर जो मध्यम का ये एक वचन है और द्विवचन है। उसके बाद है लंग लकार भूतकाल में, अब्रवीत अब्रुताम अब्रुवन, अब्रवीहि अब्रुतम अब्रुत, अब्रुवम अब्रु अब्रु। नेक्स्ट है लिट लकार भविष्यत काल में, वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति, वक्ष्यसि वक्ष्यतः वक्ष्यत, वक्ष्यामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः। तो सभी धातुओं के जो लिट लकार है उसमें जो रूप है वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी बदल गया है, तो इसके जो है यहाँ पर वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति, वक्ष्यसि वक्ष्यतः वक्ष्यत, वक्ष्यामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः। उसके बाद जो लोट लकार है अज्ञा प्रार्थनार्थ में, इसके कैसे बनेगा? ब्रवीतो ब्रुताम ब्रुवन्तु, ब्रूहि ब्रुतम ब्रूत, ब्रुवाणी ब्रुवाओ ब्रुवाओ। उसके बाद है विधिलिंग चाहिए अर्थ में, तो कैसे बनेगा इसका रूप? बुरियात बुरियाताम बुरियो, बुरियाह बुरियातम बुरियात, बुरियाम बुरियाओ बुरियाम। उसके बाद है हन हिंसागत्यो, वध करणार्थ में है, लट लकार वर्तमान काल में। तो हन हिंसागत्यो धातु के रूप कैसे बनेंगे? हंति हतः घनंति, हंसी हतः हत, हन्मि हन्वः हन्मः। उसके बाद आ जाता है जो लंग लकार है, लंग लकार में इसके रूप बनेंगे अहन अहताम अघनन, अहन अहतम अहत, अहनम अहनव अहनम। तो ये मतलब यहाँ पर ना आधा है जो आपने याद रखना है। उसके बाद है लेट लकार भविष्यत काल में, तो रूप कैसे बनेगा? हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति, हनिष्यसि हनिष्यतः हनिष्यत, हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः। उसके बाद है लोट लकार अज्ञाया प्रार्थना में, रूप कैसे बनेगा? हंतु हताम घनंतु, जहि हतम हत, हनानि हनाव हनाम। उसके बाद है विधिलिंग चाहिए अर्थ में,
तो रूप कैसे बनेगा? हन्यात हन्यतम हन्युः, हन्याः हन्यातम हन्या, हन्याम हन्याव हन्याम। नेक्स्ट आ जाते हैं पा धातु, और ये रक्षा कार्यार्थ में है। तो इसके रूप कैसे बनेगा? पाती पात है पाती, पासी पात है पात, पामी पाव है पाम है। उसके बाद आ जाता है लंग लकार में भूतकाल अर्थ में। तो रूप कैसे बनेगा? अपात अपाताम अप्पु, या फिर अपान। ये दो रूप यहाँ पर इसके बन जाते हैं, अपात अपाताम अप्पु या अपान, अपाह अपतम अपातम अपा, अपाम अपाव अपा। उसके बाद लिट लकार भविष्य काल में आ जाता है। तो रूप कैसे बनेगा? पाश्यति पाश्यतः पाश्यन्ति, पाश्यसि पाश्यतः पाश्यत, पाश्यामि पाश्यावः पाश्यामः। उसके बाद लोट लकार अज्ञेय प्रार्थना में। तो रूप कैसे बनेगा? पातो पाताम पांतु, पाही पातम पात, पानी पाव पान। उसके बाद है विधिलिंग लकार चाहिए। तो इसके बनते हैं पायात पायाताम पायुः, पायाः पायतम पायात, पायसम पायसव पायसम। नेक्स्ट है तुद धातु है यहाँ पर दुखते में। तो रूप कैसे बनेंगे इसके? लट लकार वर्तमान काल में तुदादिगण की है। तो तुदति तुदतः तुदंती, तुदसी तुदतः तुदत, तुदामी तुदावह तुदामः। और लग लकार में वैसे ही आसुर में लग जाएगा। तो अतुदत अतुदताम अतुदत, अतुदाह अतुदतम अतुदत, अतुदम अतुदाव अतुदाम। उसके बाद लेट लकार भविष्यत काल आ जाता है। तो इसके रूप कैसे बनेंगे? तोत्स्यति तोत्स्यतः तोत्स्यन्ति, तोत्स्यसि तोत्स्यतः तोत्स्यत, तोत्स्यामि तोत्स्यावः तोत्स्यामः। उसके बाद लोट लकार अज्ञेय प्रार्थना में है। तो इसके रूप कैसे बनेंगे? तुद तो तुदताम तुदंतु, तुद तुदतम तुदत, तुदानी तुदाव तुदाव। उसके बाद है विधिलिंग चाहिए अर्थ में। तो तुदेत तुदेताम तुदेयुः, तुदेहे तुदेतम तुदेत, तुदेयम तुदेव तुदेव। उसके बाद इस धातु आ जाती है, और ये क्या है? चाहने अर्थ में है। तो इसके जो रूप हैं कैसे बनेंगे? इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, इच्छसि इच्छतः इच्छत, इच्छामि इच्छावः इच्छामः। और लंग लकार भूतकाल में तो ये बनेंगे इच्छत इच्छतम इच्छन, इच्छः इच्छतम इच्छत, इच्छम इच्छाव इच्छाम। और लंग लकार जो है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला रूप। तो इच्छत इच्छतम इच्छन इस पे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इच्छसी है और उसके बाद अई में जो इसके रूप चल जाता है, इच्छत इच्छतम इच्छन, इच्छा इच्छतम इच्छत, इच्छम इच्छाव इच्छाम। उसके बाद जो लिट लकार है भविष्यत काल, इसमें कैसे बनेगा इसका रूप? इसमें बनेगा एशिष्यति एशिष्यतः एशिष्यन्ति, एशिष्यसि एशिष्यतः एशिष्यत, एशिष्यामि एशिष्यावः एशिष्यामः। उसके बाद है लोट लकार अज्ञेय प्रार्थना में। तो इसके कैसे बनेगा? इच्छतु इच्छतम इच्छन्तु, इच्छ इच्छतम इच्छत, इच्छानि इच्छाव इच्छाम। नेक्स्ट है विधिलिंग चाहिए अर्थ में। तो कैसे बनेगा इसका रूप? इच्छत इच्छेताम इच्छेयुः, इच्छेत इच्छेताम इच्छेयुः, इच्छेः इच्छेतम इच्छेत, इच्छेयम इच्छेव इच्छे। उसके बाद है मिल मिलने अर्थ में, लट लकार और वर्तमान काल में। इसके रूप कैसे बनेंगे? मिलती मिलतः मिलन्ति, मिलसि मिलतः मिलत, मिलामि मिलावः मिलामः। और लग लकार में वैसे ही आसुर में जुड़ जाएगा। तो अमिलत अमिलताम अमिलन, अमिलः अमिलतम अमिलत, अमिलम अमिलाव अमिला। उसके बाद है लिट लकार और भविष्यत काल में। इसके कैसे बनेंगे? मेलिष्यति मेलिष्यतः मेलिष्यन्ति, मेलिष्यसि मेलिष्यतः मेलिष्यत,
मेलिष्यामि, मेलिष्यावः, मेलिष्यामः। नेक्स्ट है लोट लकार अज्ञेय प्रार्थनार्थ में। तो इसके कैसे बनेगा? मिलतो मिलताम मिलंतु, मिल मिलतम मिलत, मिलानी मिलाओ मिलाओ। उसके बाद आ जाता है विधिलिंग चाहिए। तो कैसे बनेगा? मिलेत मिलेताम मिलेयु, मिलेहे मिलेतम मिलेत, मिलेयम मिलेव मिलेव। उसके बाद है सिंच सींचने अर्थ में, लट लकार वर्तमान काल में। तो इसके रूप कैसे बनेगा? सिंचति सिंचतः सिंचन्ति, सिंचसि सिंचतः सिंचत, सिंचामि सिंचावः सिंचामः। और उसके बाद है लंग लकार और भूतकाल में, असिंचत असिंचताम असिंचन, असिंचः असिंचतम असिंचत, असिंचम असिंचाव असिंचाव। उसके बाद है लिट लकार और भविष्य काल में। इसका कैसे बनेगा? सेक्षति सेक्षतः सेक्षन्ति, सेक्षसि सेक्षतः सेक्षत, सेक्षामि सेक्षावः सेक्षामः। क्योंकि लिट लकार जो होता है उसमें रूप अलग ही बनते हैं, तो यहाँ पर भी जो है ये अलग ही बनेगा। तो सेक्षति सेक्षतः सेक्षन्ति, सेक्षसि सेक्षतः सेक्षत, सेक्षामि सेक्षावः सेक्षामः। उसके बाद लोट लकार और अज्ञेय प्रार्थना में। तो इसके रूप कैसे बनते हैं? सिंचतो सिंचताम सिंचन्तु, सिंच सिंचतम सिंचत, सिंचानि सिंचाओ सिंचाओ। उसके बाद विधिलिंग चाहिए अर्थ में। तो इसके कैसे बनेगा रूप? सिंचेत सिंचेताम सिंचेयुः, सिंचेहे सिंचेतम सिंचेत, सिंचेयम सिंचेव सिंचेम। उसके बाद आ जाता है विधि। विध धातु है यहाँ पर, पाणे अर्थ में होती है, लाभ अर्थ में, पाणे अर्थ में। तो लट लकार वर्तमान काल में इसका रूप कैसे बनेगा? तो ये बनेगा विंदति विंदतः विंदन्ति, विंदसि विंदतः विंदत, विंदामि विंदावः विंदामः। उसके बाद लंग लकार और भूतकाल अर्थ में। तो कैसे बनेगा? अविंदत अविंदताम अविंदन, अविंदाह अविंदतम अविंदत, अविंदम अविंदाव अविंदाव। उसके बाद जो लिट लकार है भविष्य काल में। तो कैसे इसका रूप बनेगा? वेत्स्यति वेत्स्यतः वेत्स्यन्ति, वेत्स्यसि वेत्स्यतः वेत्स्यत, वेत्स्यामि वेत्स्यावः वेत्स्यामः। उसके बाद है लोट लकार अज्ञेय प्रार्थना में। तो इसके रूप कैसे बनेगा? विंदतो विंदताम विंदन्तु, विंद विंदतम विंदत, विंदानि विंदाव विंदाव। उसके बाद है विधिलिंग चाहिए। तो इसके रूप कैसे बनेगा? विंदेत विंदेताम विंदेयु, विंदेहे विंदेतम विंदेत, विंदेयम विंदेव विंदेम। उसके बाद है विष धातु, ये प्रवेश याथार्थ घोषणा अर्थ में होती है। तो इसके रूप कैसे बनते हैं? विष्टि विष्तः विशन्ति, विषि विष्तः विशत, विषामि विषावः विषामः। उसके बाद लंग लकार भूतकाल अर्थ में, अविशत अविस्ताम अविशन, अविशाह अविस्तम अविशत, अविषम अविषाव अविषाम। उसके बाद लिट लकार और भविष्य काल में। इसका रूप कैसे बनेगा? तो वेक्षति वेक्षतः वेक्षन्ति, वेक्षसि वेक्षतः वेक्षत, वेक्षामि वेक्षावः वेक्षामः। उसके बाद लोट लकार और आज्ञात में कैसे बनेगा रूप? तो ये बनेगा विस्तु विस्ताम विशंतु, विष विस्तम विशत, विषानी विषाव विषाम। नेक्स्ट है विधिलिंग चाहिए अर्थ में। ये कैसे प्रयोग होता है? तो विषेत विषेताम विषेयुः, विषेहे विषेतम विषेत, विषेयम विषेव विषेम। उसके बाद है प्रच पूछनार्थ में। तो लट लकार और वर्तमान काल में कैसे प्रयोग होगा? तो ये होगा पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, पृच्छि पृच्छतः पृच्छत, पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः। नेक्स्ट आ जाता है लंग लकार। लंग लकार भूतकाल अर्थ में कैसे प्रयुक्त होता है? तो वैसे ही सुर में आ जुड़ जाएगा। तो अपृच्छत अपृच्छताम अपृच्छन, अपृच्छः अपृच्छतम अपृच्छत, अपृच्छम अपृच्छाव अपृच्छाम। उसके बाद जो नेक्स्ट है लिट लकार भविष्य काल अर्थ में, यहाँ पर थोड़ी सी बदल चुकी है। और कैसे बनेगा?
प्रक्षति प्रक्षतः प्रक्षन्ति, प्रक्षसि प्रक्षतः प्रक्षत, प्रक्षामि प्रक्षावः प्रक्षामः। उसके बाद है लोट लकार अज्ञेय प्रार्थना में, तो कैसे बनेगा? पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु, पृच्छ पृच्छतम पृच्छत, पृच्छानि पृच्छाओ पृच्छाम। उसके बाद है विधिलिंग चाहिए, तो इसका कैसे बनेगा फिर? पृच्छेत पृच्छेताम पृच्छेयुः, पृच्छेः पृच्छेतम पृच्छेत, पृच्छेयम पृच्छेय पृच्छेम। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा मुंच धातु छोड़ने अर्थ में होती है, तो इसके रूप कैसे बनते हैं? मुंचति मुंचतः मुंचन्ति, मुंचसि मुंचतः मुंचत, मुंचामि मुंचावः मुंचामः, यहाँ पर माँ आएगा मुंचामः। उसके बाद लंग लकार और भूतकाल में इसका रूप कैसे बनेगा? अमुंचत अमुंचताम अमुंचन, अमुंचः अमुंचतम अमुंचत, अमुंचम अमुंचाव अमुंचाम। उसके बाद आ जाता है लिट लकार और भविष्यत काल में, तो कैसे प्रयोग होगा? मोक्षति मोक्षतः मोक्षन्ति, मोक्षसि मोक्षतः मोक्षत, मोक्षामि मोक्षावः मोक्षामः। उसके बाद हमारा लोट लकार आ जाता है, लोट लकार भी कैसे बनेगा? वैसे ही तो हो जाता है, तो तू होने पर क्या बनेगा? ये मुंच तो बन जाएगा, ती को तू होने पर, तो मुंचतो मुंचताम मुंचतो, मुंच मुंचतम मुंचत, मुंचानी मुंचाओ मुंचाम। नेक्स्ट आ जाता है विधिलिंग में चाहिए अर्थ में, कैसे बनेगा? मुंचेत मुंचेताम मुंचेयुः, मुंचेः मुंचेतम मुंचेत, मुंचेयम मुंचेय मुंचेयम। उसके बाद आ जाता है विद धातु, मतलब ये यहाँ पर आत्मनेपद जास में आ चुकी है, तो विद धातु ये परसमय पद आत्मनेपद दोनों रूपों में है। विद धातु यहाँ पर ये पानार्थ में और आत्मनेपद में है, तो इसका कैसे प्रयोग होगा? विंदते विंदेते विंदन्ते, विंदसे विंदेथे विंदवे, विंदे विंदावहे विंदामहे। उसके बाद लंग लकार भूतकाल में, अविंदत अविंदेताम अविंदंत, अविंदथाः अविंदेथाम अविंधोम, अविंदे अविंदावहि अविंदामहि। उसके बाद है लिट लकार और भविष्यत काल में, तो कैसे प्रयोग होगी? वेत्स्यते वेत्स्येते वेत्स्यन्ति, वेत्स्यसे वेत्स्येथे वेत्स्यध्वे, वेत्स्ये वेत्स्यवहे वेत्स्यमहे। नेक्स्ट है लोट लकार और अज्ञात में, तो कैसे इसका प्रयोग होगा? विंदताम विंदेताम विंदताम, विंदसव विंदेथाम विंदध्वम, विंदई विंदावहि विंदामहि। यहाँ पर देख सकते हैं अब ये प्रथम का एक वचन है, विंदताम बना है, और बहुवचन में विंदनताम एक ना आ गया है, विंदनताम। यहाँ पर विंदताम है विंदनताम है, तो थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, कई बार उलझाने के लिए दे दिया जाता है कि ये प्रथम में इसका कौन सा बनेगा लोट लकार में, तो ये प्रथम में है विंदताम और ये बहुवचन का है विंदनताम। तो विंदताम विंदेताम विंदनताम, विंदसव विंदेथाम विंदध्वम, विंदई विंदावहि विंदामहि। उसके बाद आ जाता है जो विधिलिंग लकार है, तो इसके रूप कैसे बनेगा? विंदेत विंदयाताम विंदेरन, विंदेथाः विंदेयाथाम विंदेध्वम, विंदेय विंदेवहि विंदेमहि। उसके बाद तनादिगण के धातु आ जाते हैं, तनु विस्तारे धातु है, ये सूत्र लगता है इसमें तनु विस्तारे, तो तनादिगण की धातु है और ये तनादिगण में आती है तनु विस्तार धातु, फैलाने आते हैं। वर्तमान काल लट लकार में इसका रूप कैसे बनेगा? तनोति तनुतः तनुवन्ति, तनोषि तनुथः तनुत, तनोमि तनुवः तनुमः। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दो रूप बने हैं, एक तनुवः एक तनुमः, ऐसे ही तनुमः और तन्मः, तो ये दो दो रूप यहाँ पर इसके बने हैं। उसके बाद जो लंग लकार है, लंग लकार और भूतकाल, तो इसके रूप कैसे बनेंगे? अतनोत अतनुताम अतनोत, अतनोह अतनुतम अतनोत, अतन्वम अतनो अतनु।
और यहाँ पर दो रूप बने हैं, एक में ना जो आधा हो गया है, एक में यहाँ पर भी आधा हो गया है। तो ये अतनव अतनम या फिर अतनु अतनु, तो ये दो रूप बनेंगे। उसके बाद लेट लकार आ जाती है भविष्य कालार्थ में, तो इसका कैसे बनेगा? तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति तनिष्यसि तनिष्यतः तनिष्यत तनिष्यामि तनिष्यावः तनिष्यामः। उसके बाद लोट लकार आ गया है प्रार्थना में, तो कैसे बनेगा? तनोतु तनुताम तन्वन्तु तनुः तनुतम तनुत तन्वानि तन्वाव तन्व। तो तनोतु तनुताम तन्वन्तु तनु तनुतम तनुत तन्वानि तन्वाव तन्वाव। और विधिलिंग लकार में कैसे प्रयोग होती है? तनुयाताम तनुयात तनुयाताम तनुयुः तनुयाः तनुयातम तनुयाम तनुयाम तनुयाव तनुयाम। उसके बाद आ जाती है क्रिया धातु। इसके रूप कैसे बनेंगे? करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोसि कुरुतः कुरुत करोमि कुर्वः कुर्मः। और लंग लकार भूतकाल में, तो ये बनेगा अक्रोत अकुरुताम अकुर्वन् अक्रोहो अकुरुतम अकुरुत अकर्वम अक्रो अक्रो। उसके बाद लिट लकार और भविष्यत काल आ जाता है, तो इसके रूप कैसे बनेगा? करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यतः करिष्यत करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। उसके बाद जो लोट लकार है आ गया प्रार्थनार्थ में, तो कैसे बनेगा? करोतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरुत करवाणि करवाव करवाम। नेक्स्ट है विधिलिंग चायार्थ में, तो कैसे इसका रूप बनेंगे? तो यह चलेंगे कुरियात कुरियतम कुरियुः कुरियाः कुरियतम कुरियात कुरियाम कुरियाव कुरियाम। अब जो यहाँ पर ये जो क्रिया धातु जो है, ये दोनों रूपों में चलती है, परस्मय पद में भी है और आत्मनेपद में है। तो ज़्यादातर एग्जाम में आत्मनेपद में दे देते हैं, क्योंकि एग्जाम को कठिन बनाने के लिए, क्योंकि इससे थोड़े से जो मुश्किल भी रूप होते हैं। तो आत्मनेपद में इसके रूप कैसे बनेंगे? कुरुते कुर्वाते कुर्वते कुरुषे कुर्वाथे कुरुध्वे कुर्वे कुर्वहे कुर्महे। और उसके बाद लंग लकार भूतकाल में, तो वैसे ही आज जुड़ जाएगा अकुरुत अकुर्वाताम अकुर्वन अकुरुत अकुर्वताम अकुर्वन अकुरुथाः अकुरुथाम अकुरुध्वम् अकुर्वी अकुर्वहि अकुर्महि। और लेट लकार में बनेगा करिष्येते करिष्येते करिष्यन्ते करिष्यसे करिष्येथे करिष्यद्वे कृष्य कृष्यवहे कृष्यमहे। उसके बाद जो लोट लकार है आ गया प्रार्थना, तो इसमें कैसे बनेगा? कुरुताम कुर्वाताम कुरुताम कुरुषव कुरुथाम कुरुध्वम करवई करवावही करवामहि। नेक्स्ट है विधिलिंग लकार में, कुर्वीत कुर्वियताम कुर्वीरन कुर्विथाः कुर्वियथाम कुर्विध्वम् कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमहे। तो यहाँ पर मात्राओं का अंतर है, दोनों में सभी में यहाँ पर दीर्घ ई बनी है। उसके बाद क्रियादिगण की धातु आ जाती है। क्रिया धातु खरीदने अर्थ में होती है, उभयपद धातु यहाँ पर मानी गई है। जो कारक प्रकरण में आपने सूत्र पढ़ा होगा जिसके अंतर्गत 16 धातु आती है। तो क्रिया धातु खरीदनार्थ में उपपदी और लट लकार वर्तमान काल में इसके रूप कैसे बनेंगे? तो ये बनेंगे क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति क्रीणासि क्रीणीतः क्रीणित क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः। और लंग लकार भूतकाल में अक्रीणात अक्रीणीताम अक्रीणात् अक्रीणाः अक्रीणितम अक्रीणत् अक्रीणाम अक्रीणीव अक्रीणीम। उसके बाद लेट लकार और भविष्यत काल में,
तो ये बनेगा क्रेष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति, क्रेष्यसि क्रेष्यतः क्रेष्यत, क्रेष्यामि क्रेष्यावः क्रेष्यामः। उसके बाद लोट लकार आ गया है प्रार्थनार्थ में, तो ये बनेगा क्रीणातु क्रीणिताम क्रीणन्तु, क्रीणीहि क्रीणितम क्रीणीत, क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम। उसके बाद विधिलिंग चाहिए अर्थ में, तो कैसे बनेगा इसका रूप? क्रीणीयात क्रीणीयताम क्रीणीयुः, क्रीणीयाः क्रीणीयातम क्रीणीयात्, क्रीणीयाम क्रीणीयाव क्रीणीयाम। उसके बाद चुरादिगण, जो 10 गण है उसमें सबसे लास्ट में आती है चुरादिगण में चुर धातु, चुराने अर्थ में होती है। इसके रूप कैसे बनेंगे? चौर्यति चौर्यतः चौर्यन्ति, चौर्यसि चौर्यतः चौर्यत, चौर्यामि चौर्यावः चौर्यामः। और भूतकाल में अचौर्यत अचौर्यताम अचौर्यन, अचौर्याः अचौर्यतम अचौर्यत, अचौर्यम अचौर्याव अचौर्याम। और लेट लकार में तो ये बन जाएगा चौरिष्यति चौर्यिष्यति, चौरिष्यतः चौरिष्यन्ति, चौरिष्यसि चौरिष्यतः चौरिष्यत, चौरिष्यामि चौरिष्यावः चौरिष्यामः। उसके बाद जो लोट लकार है आ गया प्रार्थना में, तो इसके कैसे बनते हैं? चौर्यतु चौर्यताम चौर्यन्तु, चौर्या चौर्यतम चौर्यत, चौर्याणि चौर्याव चौर्याम। नेक्स्ट है विधिलिंग चाहिए अर्थ में, तो कैसे रूप बनेगा इसका? चौर्येत चौर्येताम चौर्येयुः, चौर्येः चौर्येतम चौर्येत, चौर्येयम चौर्येव चौर्येम। उसके बाद है भक्ष धातु। पहले हमें आद धातु की थी, वो कार्यार्थ में थी, यहाँ पर भक्ष धातु ये भक्षण कार्यार्थ में है। तो इसके रूप कैसे बनते हैं? तो बनेंगे भक्ष्यति भक्ष्यतः भक्ष्यन्ति, भक्ष्यसि भक्ष्यतः भक्ष्यत, भक्ष्यामि भक्ष्यावः भक्ष्यामः। और लंग लकार में तो सुर में आ जुड़ जाएगा, वैसे ही अभक्ष्यत अभक्ष्यताम अभक्ष्यन, अभक्ष्याः अभक्ष्यतम अभक्ष्यत, अभक्ष्यम अभक्ष्याव अभक्ष्याम। नेक्स्ट है लेट लकार और भविष्य काल में, तो ये होता है भक्षिष्यति भक्षिष्यतः भक्षिष्यन्ति, भक्षिष्यसि भक्षिष्यतः भक्षिष्यत, भक्षिष्यामि भक्षिष्यावः भक्षिष्यामः। और लोट याज्ञार्थ में तो ये बनेगा भक्ष्यतु भक्ष्यताम भक्ष्यन्तु, भक्ष्यः भक्ष्यतम भक्ष्यत, भक्ष्यानि भक्ष्याम भक्ष्यामि। उसके बाद विधिलिंग चायार्थ में भक्ष्येत भक्ष्यताम भक्ष्येयुः, भक्ष्येः भक्ष्येतम भक्ष्येत, भक्ष्येयम भक्ष्येव भक्ष्ये। उसके बाद कत कहना लट लगा वर्तमान काल में, और इसके रूप बनेंगे कथ्यते कथ्यतः कथ्यन्ति, कथ्यसे कथ्यतः कथ्यत, कथयामि कथयावः कथयामः। और लंग लकार भूतकाल में तो ये बनेगा अकथ्यत अकथ्यताम अकथ्यन, अकथ्यः अकथ्यतम अकथ्यत, अकथ्यम अकथ्याव अकथ्याम। और लेट लकार भविष्य काल में तो ये बन जाएगा फिर कथिष्यति कथिष्यतः कथिष्यन्ति, कथिष्यसि कथिष्यतः कथिष्यत, कथिष्यामि कथिष्यावः कथिष्यामः। और लोट लकार आ गया है प्रार्थनार्थ में, तो बनेगा फिर कथ्यतु कथ्यताम कथ्यन्तु, कथ्यः कथ्यतम कथ्यत, कथ्यानि कथ्याव कथ्याम। उसके बाद विधिलिंग चाहिए आपके, तो ये बनेगा कथ्येत कथ्यताम कथ्येयुः, कथ्येः कथ्येतम कथ्येत, कथ्येयम कथ्येव कथ्येम। उसके बाद है गण गिणना लट लकार वर्तमान काल में, तो रूप बनेगा गण्यते गण्यतः गण्यन्ति, गण्यसे गण्यतः गण्यत, गणयामि गण्यवः गणयामः। उसके बाद जो लंग लकार भूतकाल में तो बनेगा अगण्यत अगण्यताम अगण्यन, अगण्यः अगण्यतम अगण्यत, अगण्यम अगण्याव अगण्याम। उसके बाद जो लेट लकार भविष्य काल में तो बनता है गणिष्यति गणिष्यतः गणिष्यन्ति, गणिष्यसि गणिष्यतः गणिष्यत,
घनिष्यामि घनिष्यावः घनिष्यामः। लोट लकार आ गया प्रार्थनार्थ में तो बनेगा गण्यतु गण्यताम गण्यन्तु, गण्य गण्यतम गण्यत, गण्यानि गण्याव गण्याम। और विदलिंग चाहिए अर्थ में तो बनेगा गणयेत गण्यताम गणेयो, गण्येह गण्यतम गण्येत, गण्येयम गण्येम गण्येम। तो यह दो है यहाँ पर गणयेहु, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर पाल पालन कारणार्थ में लट लकार वर्तमान काल, तो बनेगा पाल्यति पाल्यतः पाल्यन्ति, पाल्यसि पाल्यतः पाल्यत, पाल्यामि पाल्यावः पाल्यामः। और लंग लकार भूतकाल में तो बनेगा अपाल्यत अपाल्यताम अपाल्यन, अपाल्यः अपाल्यतम अपाल्यत, अपाल्यम अपाल्याव पाल्याम। उसके बाद जो नष्ट धातु यहाँ पर नष्ट होने अर्थ में है लंग लकार भूतकाल में, तो इसका बनेगा अनश्यत अनश्यताम अनश्यन अनस्यः अनश्यतम अनश्यत अनश्यम अनश्याव अनश्याम। और लेट लकार में तो यहाँ पर देख सकते हैं रूप बिल्कुल बदल चुका है, तो नंक्षति नंक्षत है नंक्षति, नंक्षसि नंक्षतः नंक्षत, नंक्ष्यामि नंक्ष्यावः नंक्ष्याम है। और फिर लोट लकार प्रार्थना याज्ञार्थ में तो ये बन जाएगा नश्यतु नश्यताम नश्यन्तु, नश्यः नश्यताम नश्यत, नश्यामि नश्यानि नश्यावः नश्याम। और विधिलिंग चाहिए अर्थ में तो ये बनता है नश्येत नश्यताम नश्येयुः, नश्येह नश्यतम नश्येत, नश्येयम नश्येव नश्येम। उसके बाद जन धातु आ जाती है उत्पन्न होने अर्थ में, तो इसके रूप कैसे बनते हैं जायते जायते जायन्ते, जाय से जायते जायते, जाये जायवहे जाये वहे। नेक्स्ट है लंग लकार भूतकाल में तो सुर में वैसे ही आ जुड़ जाएगा यहाँ पर अजायत अजायताम अजायन, अजायथाः अजायथाम अजायथम, अजाये अजाय वही अजाय वही। उसके बाद जो लेट लकार है भविष्य काल में तो बनेगा जनिष्यते जनिष्येते जनिष्यन्ते, जनिष्यसे जनिष्येथे जनिष्यद्वे, जनिष्ये जनिष्यवहे जनिष्यमहे। उसके बाद जो लोट लकार है प्रार्थना याज्ञार्थ में प्रयुक्त होता है तो ये बनेगा जायताम जायेताम जायन्ताम, जायसव जायेथाम जायथम, जायै जायवहि जायमहि। और विधिलिंग में कैसे बनेगा फिर तो विधिलिंग में बनेगा जायेत जायेयाताम जायेयन, जायेथाः जायेयाथाम जायेथम, जायेय जायवहि जायमहि। और स्वादिगण की रह गई थी तो इसमें थी ये सु धातु रस निकालने अर्थ में है, तो इसके बनता है सुनोति सुनुतः सुनवंती, सुनोसि सुनुतः सुनुत, सुनोमि सुनुवः सुनुमः। अब यहाँ पर दो रूप इसके बने हैं सुनुवः और सुनवः, ऐसे यहाँ पर बहुवचन में सुनुमः और सुनमः। और जो लंग लकार है असुनोत असुनुताम असुनवन, असुनोह असुनुतम असुनुत, असुनुवम यहाँ पर देख सकते हैं ना आ गया है असुनवम, असुनु असुनुन असुनु है और असुनु है, ऐसे यहाँ पर असुनुम है और असुनुम है, तो दो दो यहाँ पर विकल्प से बने हैं। उसके बाद जो लेट लकार है तो इसमें बनेगा शोष्यति शोष्यता शोष्यन्ति, शोष्यसि शोष्यतः शोष्यत, शोष्यामि शोष्यावः शोष्यामः। और जो लोट लकार प्रार्थना याज्ञार्थ में तो इसका बनता है सुनोतु सुनुताम सुनवन्तु, सुनुः सुनुतम सुनुत, सुनवानि सुनवाव सुनवाम। और विधिलिंग में तो बनेगा सुनियात सुनियाताम सुनियुः, सुनियाः सुनियातम सुनियात, सुनियाम सुनियाव सुनियाम। ची धातु शून्यार्थ में है तो ये बनती है चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति, चिनोसि चिनुतः चिनुत, चिनोमि चिनुवः चिन्वः। यहाँ पर भी देख सकते हैं दो दो रूप यहाँ पर बने हैं चुनुवः और चिन्वः, चुनुवः और चिन्वः। उसके बाद आ जाता है जो लंग लकार है, इसमें सुर में वैसे याद जुड़ जाएगा तो अचिनोत अचिनुताम अचिन्वन, अचिनोह अचिनुतम अचिनुत, अचिन्वम अचिनु अचिनुम। यहाँ पर भी दो रूप बने हैं अचिनु और अचिन्वी, अचिनुम और अचिन्वी। उसके बाद जो लेट लकार है लेट लकार में बनेगा चेष्यति चेष्यतः चेष्यन्ति, चेष्यसि चेष्यतः चेष्यत, चेष्यामि चेष्यावः चेष्यामः। और लोट लकार प्रार्थना याज्ञार्थ में तो ये होता है चिनोतु चिनुताम चिन्वन्तु, चिनुहि चिनुतम चिनुत, चिन्वानि चिन्वाव चिन्वाम।
और विधिलिंग चाहिए अर्थ में तो ये बनता है चिनुयात, चिनुयातम, चिनुहो, चिनुयाहा, चिनुयातम, चिनुयात, चिनुयाम, चिनुयाव, चिनुयाम। उसके बाद शक धातु शकना अर्थ में है तो इसके रूप बनेगा शकनोति, शकनुता है, शकनुवंती, शकनोसी, शकनुता है, शकनुत, शकनोमी, शकनुव है, शकनुव है। और लंग लकार में तो वैसे याद उड़ जाएगा तो हो जाएगा अशकनोत, अशुकनुताम, अशुकनुवन, अशकनोहो, अशुकनुतम, अशुकनुत, अशुकनुमम, अशुकनु, अशुकनुम। उसके बाद जो लेट लकार है भविष्यत काल में तो इसका बनेगा शक्षति, शक्षतः, शक्षन्ति, शक्षसि, शक्षतः, शक्षत, शक्षामि, शक्षावः, शक्षामः। और लोट लकार प्रार्थना अज्ञात में तो बनेगा शक्नोतु, शक्नुताम, शक्नुवन्तु, शक्नुहि, शक्नुतम, शक्नुत, शक्नुवानि, शक्नुवाव, शक्नुवाव। उसके बाद विधिलिंग चाहिए अर्थ में तो ये बनता है शक्नुयात, शक्नुयाताम, शक्नुयुः, शक्नुयाः, शक्नुयातम, शक्नुयात्, शक्नुयाम, शक्नुयाव, शक्नुयाम। उसके बाद है आप प्राप्त करना तो यह आ जाता है आपनोति, आपनुतः, आपनुवन्ति, आपनोसि, आपनुथः, आपनुत, आपनोमि, आपनुवः, आपनुमः। और लंग लकार भूतकाल में तो बनेगा आपनोत, आपनुताम, आपनुवन, आपनोहो, आपनुतम, आपनुत, आपनवम, आपनव, आपनो, आपनु। उसके बाद जो लिट लकार है इसमें बनेगा आपशति है, आपशतः, आपशन्ति, आपशसि, आपशतः, आपशत, आपशामि, आपशावः, आपशामः। और लोट लकार में आपनोतु, आपनुताम, आपनुवन्तु, आपनोहि, आपनुतम, आपनुत, आपनुवानि, आपनाव, आपनाव। और विधिलिंग में बनेगा अपनुयाता, अपनुयात, अपनुयाताम, अपनुयुहो, अपनुयाः, अपनुयतम, अपनुयात, अपनुयाम, अपनुयाव, अपनुयाम। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास वाली महत्वपूर्ण धातुएं थी और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम फिर प्रैक्टिस सेट जो उनको शुरू करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए